सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय जय श्री राधे, जय श्री बिहारी जी की। आज इस वीडियो को बनाने का प्रयोजन कि 12 तारीख की कृष्ण जन्माष्टमी है। कई लोगों के मन में प्रश्न है, कई लोग एक नहीं कितने मैसेज मुझ पर आ चुके हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जन्माष्टमी कब की है, ठाकुर जी को भोग क्या लगाएं, कैसे हम इस त्यौहार को, इस जन्माष्टमी को मनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जन्माष्टमी क्यों ना दो हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ जन्माष्टमी जो है वो जन्माष्टमी मनाई जाती है, वो पर्व मनाया जाता है जिस पर्व में उदयात तिथि हो। जैसे मानो अगले दिन सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य उदय के समय पर जो तिथि उस दिन होगी, सूर्य उदय पर, चाहे वो सूर्य उदय के समय है और 5 मिनट बाद फिर वो तिथि नहीं है, लेकिन सूर्य उदय पर है, तो वही तिथि हमारे यहाँ मानी जाती है। तो अष्टमी उदयात तिथि पर है, इसलिए हम लोगों के यहाँ वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त की है। दूसरी बात, लोगों ने पूछा कि कैसे इसे करें। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को अवश्य किया जाता है। ब्रजवासी लोग, वृंदावन में रहने वाले लोग 2 व्रत को पूर्ण रूप से मानते हैं और उनको किया करते हैं। वो 2 व्रत कौन कौन से हैं? एक व्रत है शिवरात्रि का, उसको प्राय 99% ब्रजवासी रहते हैं, और ऐसा ही एक व्रत है कृष्ण जन्माष्टमी का। इसे प्राय 99% ब्रजवासी इस व्रत को रखते हैं। इस व्रत में क्या खाना चाहिए? इस व्रत में वही खाएं जिसको ठाकुर जी का भोग लगाया जा सके। पूरे दिन बिना अन्न के रहना होता है, पूरे दिन बिना अन्न के रहना होता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप परेशान रहते हैं, भूख सहन नहीं कर पाते, तो आप फलाहार कर लें उस समय, और जब शाम को व्रत का विश्राम करें तो कूटू की पकौड़ी का आप भोग लगा लें। तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, फिर खुद पाएं। कूटू की पकौड़ी का आलू खा सकते हैं, कूटू के आटे से पकौड़ियाँ, पूड़ी, ऐसा कुछ खा लें, यही व्रत में प्रावधान है। कई लोग कह रहे हैं कि भैया आप ये बताओ कि साबूदाने के जो पापड़ आते हैं उन्हें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मेरी अपनी सलाह होगी कि आप उन्हें ना खाएं, और वैसे आलू खा लें या अन्य अन्य जो चीज़ें व्रत में ली जाती हैं वो खा सकते हैं। अब पूछा गया कि इस व्रत की पूजा कैसे होती है, ठाकुर जी को क्या भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन तैयारियां चलती हैं, रात्रि को भोग लगता है, और 12 बजे के बाद जब ठाकुर जी जन्म होता है तब भोग लगता है। तैयारियां में क्या होता है, आपने देखा हो चाशनी में मेवा को भिगोकर, गोले को भिगोकर, मखाने को भिगोकर पाग बनता है। तो उस पाग का भोग ठाकुर जी को विशेष जन्माष्टमी के दिन लगाया जाता है। सत्यनारायण की जैसे पूजा होती है, तो सत्यनारायण की पूजा में आटे के साथ बूरा मिक्स करके पंजीरी बनाई जाती है। वैसी ही पंजीरी बनेगी, लेकिन यहाँ आटा नहीं होगा, यहाँ धनिये को मिक्स किया जाता है। यहाँ धनिये की पंजीरी बनती है, तो धनिये की पंजीरी बनाई जाती है। रात्रि में जब अष्टमी ही रहेगी, 12 तारीख रहेगी, तो जब ठाकुर जी की आप आरती कर दोगे तो ठाकुर जी को एक खीरे में गोपाल जी को सुला दिया जाता है, और जब 12 बजते हैं तो खीरे के अंदर से ही गोपाल जी बाहर आते हैं। इस तरीके से हम इस ठाकुर जी के जन्मोत्सव को मनाते हैं। जब ठाकुर जी को खीरे से बाहर निकालते हैं, फिर ठाकुर जी को अभिषेक किया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इन सब से ठाकुर जी को अभिषेक कराया जाता है। उससे जो पंचामृत बनता है, उस पंचामृत को सभी घर के सदस्य उसे प्रसाद रूप में पाते हैं। फिर ठाकुर जी को पीले पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। ठाकुर जी पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। जो सामर्थ्यवान हैं वो अपने घर को बहुत सुंदर सजाएं, बाहर बंदरमान अशोक के वृक्षों की बांधें, और उसी तरीके से रंगोली की तरह घर को सजाएं, सुंदर सजाएं। भगवान के वस्त्र नए होने चाहिए, पीले होने चाहिए, और इस तरीके से उस समय ठाकुर जी का भोग लगाकर सब दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। और विशेष ये है कि
इसी जन्माष्टमी के दिन बिहारी जी महाराज की साल में एक बार मंगला होती है, और मंगला के बाद मंगला करने के बाद जब 12 तारीख से 13 तारीख हो जाएगी, अष्टमी से नौमी हो जाएगी, तब भगवान का नंदोत्सव होता है मंदिर में। तो उसी भाव से आप अपने घर में भी जब नौमी हो जाए, अगला दिन आ जाए, सुबह तो अपने घर में खेल खिलौने भगवान के आगे रखो और उन्हीं खेल खिलौनों को बाहर बच्चों में बांटो। इस तरीके से यह कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यदि और भी कोई मन में प्रश्न हो, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से काफ़ी प्रश्न लोग पूछते हैं, तो यदि और भी कोई प्रश्न हो और आप उन्हें जानना चाहते हैं कि कैसे ब्रजवासी, कैसे वृंदावनवासी किस कार्य को करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं, और यथा अनुरूप यथामति जैसा मुझ पर उचित होगा मैं उन सब के उत्तर दूंगा। प्रेम से कहिए श्री राधे।